उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय नशा के अभी हम पांडव है, शिव शक्ति है, ये स्वयं पांडव पति के साथ है, उसके साथ हमारी प्रीत बुद्धि है, बाकी पूरी दुनिया कौरव है, बस हम ही पांडव है। और भविष्य देव पद की हम आदि आत्माएं हैं, और भविष्य में ब्रह्मा के साथ श्री कृष्ण के साथ आएंगी। तो इन दोनों के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? अभी ये संगम युग चल रहा है, तो इसकी प्राप्ति, प्रारब्ध मतलब प्राप्ति क्या है? बाप को पाना। और भविष्य की प्रारब्ध है देव पद पाना। तो अभी हमने शिव बाबा को पाया है, भविष्य में हम देव पद पाएंगे। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा, बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाबा कहता है इसलिए जो सतयुग से भी अच्छा समय जो है वो ये आपका ये वाला समय है, ये आपका डायमंड एज का समय है। सतयुग में होगा गोल्डन एज का, क्योंकि इस समय तो हमें सब कुछ पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और भविष्य में क्या थे, हमें पूरे ज्ञान का पता है, और शिव बाबा का भी पता है। तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। तो जितना हम याद में रहेंगे उतना उतना हमें उस प्राप्ति का अनुभव होता जाएगा। माना जैसे किसी ने हमें बहुत अच्छा खाने को तो दिया, वो जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो हमें पता ही नहीं पड़ेगा ये कितना अच्छा है। तो उसी तरीके से जो बाबा का ज्ञान है वो जितना ज्यादा हम हजम करते जाते हैं, अंदर मनन उसको करते जाते हैं, तो उसका अनुभव होता है, और तब पता पड़ता है क्या ज्ञान है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो, याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो फिर ये ज्ञान सुनने में तो अच्छा लगेगा, 2 मिनट तो अच्छा लगेगा, उसके बाद जब बाकी काम में बिजी हो जाएंगे तो नहीं पता पड़ेगा। सदा प्राप्ति के नशे में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं, तो बच्चे का उस पर अधिकार है। तो हमारा, हम बच्चों का बाबा की शक्तियों पे अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था वो पा लिया। कि जो अधिकारी आत्मा होगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो जितना ज्यादा हम उसको जानते जाएंगे कि वो कितना सुंदर है, ये भी उसने कितना अच्छा बनाया, ये भी उसने कितना अच्छा बनाया, तो हमारे मन से यही गीत निकलता जाएगा कि जो पाना था वो पा लिया। उसके बाद बाबा ने बताया किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे, तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। बाबा पूछ रहे रास्ते चलते माना जीवन में कोई भी विघ्न आए, विघ्न को हटाना सहज है व मुश्किल है। जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो मुश्किल लगता है, अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं है। इससे बाबा ने पूरी मुरली में बाबा बताते हैं कि बाबा के साथ का क्या मतलब है, कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी जो याद की एक टिकटिकी है वो शिव बाबा के साथ जुड़ी रहे, हमारा बुद्धि का संग सिर्फ शिव बाबा के साथ रहे, तो बाबा कहता है फिर कोई मुश्किल नहीं है। बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हैं। अब वो देखिए हनुमान जी जो है वो, यही हनुमान जी इसी का तो प्रतीक है, कि वो जैसे ही वो जय श्री राम बोलते थे वो उड़ने लग जाते थे। उससे पहले तो वो, जब उनको याददाश्त नहीं थी, वो अपनी अपने आप को भूले हुए थे, तब तो कुछ भी नहीं कर पाते थे, तो कहते थे बड़े वीक थे वो। तो ये वो हनुमान, और वो क्यों वो बंदर का मुंह दिखाया है, कि वो वास्तव में जैसे हम लोग ही, जो जिनके अंदर पांचों विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बंदर के अंदर ये पांचों विकार तेज होते हैं, इसीलिए जैसे वो बंदर का मुंह दिखा रखा है। और फिर जैसे ही वो भगवान को याद करते थे, श्री राम को याद करते थे, श्री राम कौन, जो दिल को आराम दे, वो राम, यानी कि शिव बाबा, तो उनको याद करते थे तो वो पावरफुल हो जाते थे, फिर पहाड़ को भी उठा लेते थे। तो ये इस बात का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य हवा में उड़ने लग गया, हवा में उड़ना तो क्या बड़ी बात है, आज के टाइम पे तो डिवाइसेस भी ऐसे हैं जो उड़ जाते हैं हवा में। तो ये उसका भावार्थ है एक्चुअली। तो बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हो। कमजोर तो छोटी बात, कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है। जो व्यक्ति जैसा है, जितनी उसकी शक्ति है उसके हिसाब से उसको सामने वाली बात बड़ी या छोटी लगती है। कोई बहुत कमजोर है, मान लीजिए किसी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि उसके पैर कमजोर हैं, उसको कोई बोले भाई आप ये 4 कदम चलो, उसके लिए बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है। और फिर वही किसी के पैर अच्छे खासे हैं, तो वो कितना भी कदम चल सकता है, ओलंपिक में भी दौड़ सकता है, उसके लिए वो भी विघ्न नहीं है। तो जो जितना कमजोर है उसके लिए उतनी बड़ी बात लगती है। बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है। जब बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले ना ले तो बाप क्या करे। इसे बाप भी उस नियमों के अनुसार, जो है उस कर्म सिद्धांत के अनुसार बंधा हुआ है। तो बाबा से हमें साथ लेना होगा, बाप दादा अपने आप दे नहीं सकते। तो ऐसे करके किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। तो कोई भी किनारा नहीं करो, मना अगर हमने अपनी बुद्धि में ज्यादा वेटेज उस
विघ्न को दे दिया और विघ्न के बारे में ज्यादा सोचने लग गए, तो जैसे हमने बाबा से किनारा कर दिया कि अटेंशन तो हमारी लिमिटेड ही है ना, जिस जिस चीज में ज्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट करा उस चीज का इम्पैक्ट आएगा। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले, ये जो बताया जो पांडव थे उनको किस चीज का भरोसा था कि ये हम पूरी सक्षौणी सेना से लड़ जाएंगे, उसके बाद जीत भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, अब हमारी हार नहीं हो सकती। तो यही हमारे हाल है। तो हम भी पांडव हैं, तो बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है? पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। उसके अंदर यही दिखाते हैं कि पांडवों को, चाहे उनके सारे बड़े बड़े योद्धा उनके पास थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे मतलब दुनिया के सारे महामंडलेश्वर उस साइड थे। बाबा कहता है मगर तब भी आपकी विजय होगी। बाप के साथ नशा, बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले पर इतने इतने हम निर्भय हों अंदर से कि माया को हम चैलेंज कर सके। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे, चैलेंज का आधार था बाप का साथ। आप देखिए जितने भी भागवत शास्त्र, रामायण, महाभारत है, सबके अंदर यही है कि जिस जिस साइड भगवान है जी विजय उसी की हुई पड़ी है। अब ये जैसे बताया कि चैलेंज, उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज का दिखाते हैं अंगद का, कि अंगद ने सबके सामने रावण की सभा में जाकर ये बोल दिया कि ये पैर नहीं कोई हिला सकता। उसका मतलब क्या हुआ कि जिसने अंग अंग दे दिए, अंग दाह, वो तो बिल्कुल अटल हो गया, उसको कोई उसका पैर भी नहीं हिला सकता माया का, माया में। तो जब पांडवों के साथ की यह विशेषता गाई हुई हो तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई, वही बाबा कह रहे हैं कि माया के कितने बड़े बड़े महावीर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े नाम, और उनका पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई, विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो? बाबा कहते हैं कैसे आपका ही ये यादगार है, आप घबराते तो नहीं हो? किसी भी प्रकार के माया का विघ्न आवे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है और उसको भगाने का तरीका क्या है, ये सब जानने वाले। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है कि जिसको तीनों कालों का पता है। तो इसलिए हमें अगर ये पता हो कि ये माया जो आई है ये इसका क्यों आई है और इसका भगाने का तरीका क्या है, ये हमारी बुद्धि में हो, उस वक्त ज्ञान का जो शस्त्र है, बावन भगवान ने कोई ये तीर चलाओ, ये जो ज्ञान के शस्त्र हैं इसको यूज करो। कि कोई भी माया हमारे सामने आए तो उस वक्त ज्ञान को कौन सा पॉइंट यूज करना है। माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं, सदा ग्वाल बाल साथ में रहते थे, वो जैसे गायों को चराते थे, तो पांडवों का चित्र वैसे दिखाया है, और उनके साथ सदैव श्री कृष्ण, हर एक उसमें साथ में श्री कृष्ण माना वो तो एक, क्योंकि बाबा कहता है यही तो गलती करी है कि उसके अंदर परमात्मा शिव को ना दिखाकर उसकी पहली जो रचना है वो दिखा दी उसके अंदर। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं, ये वंडरफुल बात है ना। शक्तियों का या गोपियों का यादगार है खुशी में नाचना, ये ऊपर बताया पांडवों का यादगार, पांडवों को बाबा भाई की उसमें बोलता है। दूसरा जो शक्तियां, जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए बोलता है कि शक्तियों का यादगार है खुशी में नाचना। पांव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। गोपिकाओं को कहते हैं ना कि जब वो बंसी बजाते थे तो वो गोपिकाएं सारे काम छोड़ के तो उनके पीछे आ जाती थी। तो कौन सी, वो काठ की मुरली बजाते थे या ये ज्ञान की मुरली? ये ज्ञान की मुरली की बात है। जो सदा खुशी में रहते हैं उनके लिए कहते हैं खुशी में नाच रहा है। जैसे कोई खुशी में होता है ना, कहते हैं ये तो, इसका तो पैर ही जमीन पर नहीं टिकता, है तो नाचता ही रहता है। नाचते हैं तो पांव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। तो जितना जितना है, जैसे बाबा का ज्ञान है, बाबा कहता है कि बच्चे आप अपने आप को सदैव बाबा के साथ परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, और नहीं तो सतयुग में देखो। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को वहां देखेंगे तो बुद्धि वैसे ही ऊपर रहेगी। देह की दुनिया वह देहधारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में रहेंगे। कि हम पूरे दिन हमारी बुद्धि में हम ये देखेंगे कि जो हमारा मन का स्क्रीन है उसमें पूरे दिन देह और देह की दुनिया व देहधारियों में ही ज्यादातर उसकी पिक्चर रहती है। कि हम पूरे दिन क्या हम इन्हीं को ही देखते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया, उस व्यक्ति ने ये किया, तो फिर हम देह की दुनिया में फंसे हुए हैं। मगर बाबा कह रहा है आत्माओं की दुनिया में, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, कि वहां पे परम धाम में मैं आत्मा कौन से स्वरूप में थी, बाकी सर्व आत्माओं को भी उसी स्वरूप में देख। ऐसे खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी? जो अपने को गोपिका समझेंगे। तो अपने को हम गोपिका समझे। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ। अपने को गृहस्थी माता नहीं लेकिन गोपिका समझो।
गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गोपी का अर्थ भी होता है गोपी, जिसने अपनी इंद्रियां, मतलब जिसने अपनी गुम कर दी, जो इंद्रियों के भान से परी हो गई, उसको कहते हैं गोपी। तो वही बाबा कह रहे हैं अपने आप को गोपिका समझो। गोपिकाओं का नाम लेते ही, गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते हैं तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होंगी। ये हमें देख कि जब हमारा ही यादगार है और यादगार में वो इतना खुशी में दिखाते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल में कितना होना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। उसके बाद आज की मुरली यहीं तक थी, बाकी थोड़ी देर अब योग